भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा करनाल की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन करनाल के श्री कृष्णा मंदिर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। वाइस चांसलर है मल्होत्रा जी, और ये मैं किसी परिचय में मेरे भाई मेरा आपका घर यही है। तो पता ही है कि भाई जो है जो विस्थापित होना पड़ा जैसे ये जिम्ना का उनका दो ही काम थे, एक तो ब्लैक एक्शन और दूसरा जो है ये राष्ट्र थी, जिसके कारण 12 मिलियन लोग जो है ये विभीषिका सारी परंपराएं पीछे छूट गई। ये सारा ये भी वही है। ये करनाल की जावा फैमिली है जिनका पूरा गाँव जला दिया, इनकी स्टोरी है बड़े फेमस है। और जावा के 2 गाँव थे, एक प्रगढ़ एक रामपुर। रामपुर गाँव तो पूरा ही जल गया था, जल महिलाओं ने आत्मदाह कर दिया था, आत्म मर गए सारे के साथ। और 3 दिन तक है ये। हमने 2007 में ही ये शुरू किया हुआ शहीद स्मारक बनाने का भी संकल्प है। बुजुर्गों को सम्मानित किया है, 250 बुजुर्गों को। ये हमने 28 अप्रैल को स्वामी में जीवित थे। हाँ, स्वामी दयानंद जी हैं, विजय चोपड़ा जी हैं पंजाब के श्री के। ये अमरनाथ केदारनाथ की उसमें जो ना जाति के कैंप लगाया था, वो परमात्मा होता है, वो हमारा सागर रत्न है, इसके मालिक है। तो ये जो है ये यहाँ के इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन थे। ये हमने 250 बुजुर्गों को सम्मानित किया, जिनको सम्मानित हमने तर्पण किया 1947 के 2008 में। तब तक विभाजन विभीषिका कहीं नाम का नहीं था, आपने पहले ही किया। ये पेहवा में किया, कहीं और भी नहीं किया। करनाल के सारे के ये मैं बैठा हूँ, ये हमारे पंडित जी हैं कि प्रवीण गोसाई बड़े फेमस पंडित हैं, वो है। ये जिनका आप फोटो देखें शहादत, ये उनका है। 100 महिलाओं ने छाबड़ा परिवार की 10-11 बजे आत्मदाह। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या स्थिति रही होगी। ठीक है जी। ये गक्खड़ परिवार मास्टर थे। परिवार की 17 लेडीज को अपने हाथों से काटना पड़ा और मतलब जो है 9 जख्मी हुए। पहाड़ का मंजर उस दिन। ये हमारे प्रोफेसर विज थे, उनके पिताजी हैं। उनका भी आप सोचिए वो 1 महीने के थे जब चले, गठरी की छोटी वो वही रहे। खेतों के रास्ते गए, 1-1.5 किलोमीटर बाद पता लगा कि बच्चा तो है ही नहीं। बच्चा तो रुका भी था, छोटा ही था। ये गाड़ी स्टेशन नंबर 3 जिसमें कार हुई थी, और वो एक गाड़ी इस पर थी जिसके कारण गृह मंत्री पटेल को कहना पड़ा कि भाई एक गाड़ी काट के दूँगा, 2 गाड़ी एक दे दूँगा, 2। तो उनको हमारे यहाँ पार्षद है मुकेश जी, सुजाता जी 3 बार बन चुके हैं। उनके पिताजी विश्वास जी बड़े फेमस थे। उनकी दादी बहन और बाकी सब इकट्ठे सिर दे दिया, बस गिले गिले के। हंसराज जी गिले गिले के रो रहे थे। माँ कृष्णदास जी है, उनके साथ भी यही घटनाएं घटी। बड़ी बात यह है, माता उसका क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती इसलिए मनाते हैं ये। और हमने कोई नहीं छोड़ा, शादीलाल बत्रा जी भी आए, दयानंद जी भी आए, तो रामलाल वधवा जी भी, उसमें रामलाल वधवा जी भी आए जो पहले वाला था। तो ये उमर सुधा जो है चेयरमैन, और एक ये पहली बार ही जब किया था संजय भाटिया जी ने बुजुर्गों को 250 बुजुर्ग यहाँ, 78 बुजुर्ग यहाँ से। अब हमारे पास बुजुर्ग जो है बीमार है, घर से आ नहीं सकते, तंग कर। हमारी डिमांड है, ये हरवर्ष कपूर जी आए थे, ये संजय ये है,
और हमारी एक ही डिमांड है, विभाजन के दौरान मारे जाने वाले लोगों को शहादत का दर्जा है। ये आपकी एग्जीबिशन है, अगली बार एक कैलेंडर और ऐड हो जाएगा। जैसे मुख्य जी का आए थे तो एक प्रकार से, तो एक बार थोड़ा आगे 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 देखो देखो ठीक है, आ रही है मदार साहब। थोड़ा हम और पीछे हो गए। तो ये जो है से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय श्रीमती रेणु भाटिया जी, महिला शिक्षा आयोग, श्रीमती रेणु भाटिया जी का आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साटा आपका सभी से निवेदन, आपका स्थान श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान शुरू किया गया था। जब से उनका आह्वान हुआ, भारतीय विज्ञान संगठन महासभा करनाल इस कार्यक्रम को हर साल आयोजित कर रही है। हम उन दिनों को याद करेंगे जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे से कुछ लोग हैं, उन्होंने जो विभाजन विभीषिका को कहा, एक उसके पर बात करेंगे। और फिर आज हम कहाँ पर हैं, हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या स्थान प्राप्त किया हुआ है, तो हम उनका प्रमाण। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, जो कि वाइस चांसलर हैं महाराणा प्रताप एक्टर द्वारा होती है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आए और मंच पर सुशोभित। भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा करनाल के सरप्रस्त उनसे निवेदन है कि वो मंच को सुशोभित करें। लेकिन उनसे एक निवेदन और भी है, जो कि एमडी हैं प्रकाश पब्लिक स्कूल, जिनका शहर में एक नाम है, वो आए और मंच को सुशोभित करें। और हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, श्रीमती रेणु भाटिया जी, जो कि पूर्व चेयरपर्सन हरियाणा राज्य महिला आयोग, हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि हैं, शोभित करें। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय श्रीमती सुषमा मुखर्जी से और सभी से निवेदन कि सभी वंदे मातरम के लिए सभी खड़े हो।
शांत हो जाइए, सामने देखिए प्लीज। यार सामने देखिए। और बाहर के कार्य जो भी हमारे भारतीय नौसेना के महासभा के सदस्य हैं वो स्टेज के पास श्री अनिल भाटिया जी, श्री अनिल नारायण जी, श्री नारायण जी। यस इधर मैम। ओके तो साथ में आप यस हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ दिखाई दे रही है। आगे चले, नेतृत्व वह है जो सबको साथ लेकर चले। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर जोगिंदर मैदान जी को कि मंच पर आकर आज के कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उद्देश्य हमारे समक्ष रखे। माननीय प्रोफेसर जोगिंदर मैदान जी। भाई होगी ना, एक सेकंड वेट करेंगे। इधर सामने यस मैम। ओके ये सामने लीजिए मैम सभी, यस इधर। ओके को याद करने के लिए विभाजन विभीषिका समिति दिवस मनाया जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वो हमें देन है। हमारे ऊपर अदरवाइज हम किसी प्रकार से कठिन भी होते नहीं करते थे, परंतु हम जितना भी मोदी जी का धन्यवाद करें वो थोड़ा है। उनका मैं शांति बता सकते कि उन्होंने 14 तारीख को 14 अगस्त को पूरे देश के अंदर विभाजन विभीषिका समिति दिवस मनाने के लिए तय कर दिया है। ये बात अलग है कि हम क्योंकि 15 अगस्त में और आज हमारे मध्य श्रीमती रेणु भाटिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। वास्तव में वे विभीषिका के दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो जो है कि हमें क्या सीखना है। परसों गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 में मेरे मुख्य वक्ता था, वहां पे एग्जीबिशन लगी थी। एक तो पक्ष ये है कि भी हमसे से अफगानिस्तान या पाकिस्तान या उसके क्या कारण है, उन कारणों का मंथन करें। आज पंजाब हमारी भारत स्टेट है, हमारा प्रधानमंत्री उनके ऊपर से वापस आ जाता है। ये खतरे की घंटी है। विदेशी ताकतें उन्होंने पंजाब पे नजर डाली हुई है। हम सोए रहेंगे, पंजाब चला जाएगा। निश्चित रूप से देखिए जो पंजाब है, पंजाब शब्द फारसी है। 1348 में इब्ने बतूता ने दिया था, तो आप ये समझ लीजिए इब्ने बतूता ने 1348 में ही जो सोच लिया था कि यहाँ इस्लामीकरण करना है। पंजाब में सिंध दरिया नहीं था, हमें सिंध दरिया से एक तरफ कर दिया। जब हम पंजाब की बात करते 5 नदियों की बात करते, सिंध दरिया की बात नहीं करते हम। ये नुकसान हुआ है पंजाब से। तो एक पक्ष तो है जागरूकता का, दूसरा पक्ष जिन्होंने विभीषिका सहन की, जो हम सभी हैं, हमारे ऊपर कम से कम 200 साल तक 200 ईयर्स तक उसका प्रभाव रहेगा।
उसका प्रभाव 200 साल तक रहेगा। ये नहीं कि विभिषिका होगी, ये रिसर्च का विषय है। आप सोच के देखिए, आपको पंजाब में नहीं बसाएगा, क्यों बसाएगा? हम लुधियाना रह सकते थे, अमृतसर रह सकते थे, जलंधर रह सकते थे, आखिर एक ऐसी जगह पे क्यों डाला गया जहाँ हमारी बोलने की भाषा नहीं कल्चर? विभिषिका पार्टीशन के बाद भी हुई है, हमें वो भी सोचनी होगी। हम समझ नहीं पाए। एक बात, आज का मोटिव, आज का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है बोल्डनेस। कहने को क्षत्रिय है, क्षत्रिय का अर्थ होता है कि अपनी रक्षा करे, औरों की रक्षा करे। तो क्या आज हम अपनी रक्षा नहीं कर पाते? अगर चोट नहीं के साथ झगड़ा है, दूसरा साइड से निकल जाएगा, क्यों? उसके अंदर डर है। दो भाई हो, एक को पुलिस में जाना पड़े, वो अपने दूसरे भाई को आवाज देते ही अगर उसकी घरवाली बैठी वो पता चलेगी तो क्या जीते, तो ये उसके अंदर का डर है। हमारे दिए में डर है, हमें उस डर को निकालना होगा। इसलिए भारतीय लोकतांत्रिक परिवर्तन महासभा ने शुरू किया है मार्शल आर्ट के अंतर्गत 85 बच्चों को सिखाया, ताकि उन बच्चों में कॉन्फिडेंस आए, आगे जो संस्कृति हो वो निधि हो। ये उद्देश्य है। और इस वर्ष 200 ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दे दी ताकि ये हमारे अंदर एक चर्चा है। मैं भी कहना चाहता हूँ, आज का हमारा उद्देश्य है, जितने भी वक्ता हैं, मुख्यमंत्री को तो हम सुनेंगे, उनकी कोई लिमिट जितना बोलना चाहिए, उनको भी विषय नहीं मिलेगा, बोल्डनेस। बाकियों से नहीं बोलूंगा कि 5 मिनट से ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम लेट शुरू हुआ है, समय पे भी जाना चाहिए। तो एक प्रकार से एक बार हो, हम एक अपना त्योहार विसाखी बच्चों का है, इस वर्ष हम मनाएंगे। एक साल के बाद आप सबका साथ चाहिए। मेरे बताइए, अपने बताइए, श्री कपिल देव जी आ चुके हैं, आपसे बोल रहे हैं, आप मंच पर आ जाए। कपिल देव जी, आप हरियाणा जो कर्मचारी संघ सेवा आयोग के आप मेंबर हैं, आपका स्वागत है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हमारी बहुत सारी समस्याएं, आज जो मैंने महिलाओं को बुलाया है, उद्देश्य क्या है? जैसे कपिल जी हैं, ये तो सब जगह जाते हैं, इनकी तो पहचान है, उनकी धर्मपत्नी क्या कोई पहचान नहीं। जो बच्चों को पाले, बच्चों को समय भी दे, इनको भी फ्री करे, विषय है। आप सभी कई पूछा कि हमने कुछ ऐसा किया, हमें तो सम्मान करें। आप लोगों को सम्मान इसलिए करें कि आप असली शक्ति आप हैं। ज्यादा ना बोलते हुए रूपरेखा बनाने का मेरा उद्देश्य था। तो आज आप आए, आपका प्रधान के नाते मैं स्वागत करता हूँ। एक बार जब शुरू की थी ये संस्था 2006, ओम प्रकाश चौधरी, ये ओम प्रकाश चौधरी, प्रकाश वालों वो बिजली बोर्ड के थे, वो उन्होंने कभी प्रधान सभा को नहीं, मैंने कहा उन्होंने कहा प्रधान साहब के मुर्दा को मैं परिषद चाह गया, मैं कोई ना मुर्दा को जिंदा कैसे आज एक जगह कहना प्रमाण है कि मुर्दा को के लिए जिंदा को गुजरना किया। और 11 मई 1947 के विभाजन में जिस
ना हाथ में पैसा देगा है, ना कोई खावड़ दे दाने ना हाथ में पैसा देगा है, ना कोई खावड़ दे दाने भूखे भाड़े लुटेरे अपना रोने न्याणे घर भूखे भरे या फोन पीछे तो कितना थोड़ा सा
ऐसा आपको सारों को उठना पड़ेगा। वही शक्ति विनाश जो कविता करी कहानी बन जाए, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाए, जो प्यार से लिखता है शांति से ऊंचा, जो फिर प्यार है तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। अंधे से मिला के कंधा पुरुषों से आगे खड़ी, बुलंदियों के शिखर पे हुनर के दम से अपनी चढ़ी, माँ बेटी या बहन हो इनकी कोई नहीं बराबरी। मुट्ठी में बंद लेके सारा जान, कदमों के आसमां पे छोड़ेगी शान। सबने सब रंग देखा है संग संग, जाने है डोरस लागी तूफान। थोड़ा पीछे पीछे। डांस मीडिया अकेडमी से बच्चों ने तैयारी की है और उसके जो अकेडमी के संचालक प्रधान साहब हमारे इसीलिए हमें बच्चों को सिखाना विभाजन की विशिष्टता को याद करने का जो ये एक कार्यक्रम, ये परंपरा जो शुरू की गई है, जैसे कि आदरणीय श्री वीरेंद्र प्रधान जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस प्रथा को प्रारंभ किया। वो प्रथा को प्रारंभ करने का हेतु है, वो हेतु ये है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको ये याद रहे कि जो स्वतंत्रता हमने प्राप्त की उसके लिए हमने क्या क्या खोया है, हमने क्या क्या बलिदान दिए हैं, हमारे पूर्वजों का कत्लेआम किस प्रकार हुआ है। उस विभाजन की विषयता को याद रखने के लिए ये कार्यक्रम पूरे देश भर में और खास तौर पे हमारे उत्तर भारत में हुए। अक्सर हमें सुनने को मिलता है, हम किसी की मृत्यु पर जाते हैं तो हम बोलने लगते हैं कि जिसकी माँ होती है वही उसका दर्द समझ सकता है, जिसके पिता का ध्यान हुआ, जिसके भाई का ध्यान हुआ, उसके जो घर वाले हैं उसको उस दर्द का एहसास होता है। और वो दर्द केवल और केवल हम उत्तर भारत में रहने वाले जो पंजाबी समाज के लोग हैं वही इस विभाजन विभीषिका के दर्द को समझ सकता है। वो समझ इसलिए सकता है कि हमारे उनके हमारे बाप दादा, हमारे परदादा जब पंजाब प्रांत के विभाजन के पश्चात यहाँ पर बसने के लिए आए थे तो कितना कत्लेआम हुआ, किस प्रकार से हमें धक्के दे करके हमारी माताओं बहनों का बलात्कार करके और हमें अपने ही घर से निकाला गया। आज उस विभाजन की विभीषिका को याद करने के लिए, अपने मन के अंदर याद करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को उसका एहसास कराने के लिए इस विभाजन की विभीषिका के कार्यक्रम का जो सूत्रधार है वो हमारे वीरेंद्र प्रधान जी ने जो प्रारंभ किया है, मैं उसके लिए चाहूँगा कि एक बार 2 बार
द्वारा इस गुरुकुल महाराज जी का अभिवादन करें। हमें कि कितना टूटे हो तुम, आओ हम तुम्हें जोड़ दें। हमने कहा कि जोड़ा तो टुकड़ों को जाता है, हम तो चकना चूर हुए हैं। वो चकना चूर इससे हुए हैं कि जिस अखंड भारत में ईरान, इराक तक और लेकर के श्रीलंका तक हमारा जो अखंड भारत था उसको चकना चूर कर दिया गया है। आज उसी अखंड भारत को पुनः जोड़ने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मैं सभी आयोजक मंडल को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मान सम्मान किया। मैं उसके लिए सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की हमारा नाम है सुनेगा वंदे भारत कहते अपनी बात सुने। और दूसरा हमें वो पॉइंट बताना जिससे महिला कैसे आगे बढ़े। पहले वक्ताओं ने इस कार्यक्रम की जो इम्पोर्टेंस है जो भी कार्यक्रम के बारे में बताया, यह विभाजन दिवस का समृद्धि दिवस और इस समृद्धि दिवस अगर आप विभिषिका की बात करें तो विभिषिका का मतलब क्या होता है? विभिषिका का मतलब ये हुआ कि जो भयानक त्रासदी है उस त्रासदी को याद करते हुए जो कि बंटवारे के समय में जो भयानक संघर्ष हिंसा और लाखों लोगों का विस्थापन हुआ था और काफ़ी लोगों ने बलिदान दिया, लाखों की संख्या में बलिदान दिए, उसको याद करने के लिए राष्ट्रीय समृद्धि दिवस के रूप में इसकी पहचान की गई और इसके लिए जो दिन निश्चित किया गया, जैसे प्रधानमंत्री के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त को और 2021 की शुरुआत की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय था और इसका मैं ये कहूँगा कि इससे जो हमें बहुत बड़ी जो सीख मिली और एडवर्सिटी की बात की गई। जब भी एडवर्सिटी होती है वो एडवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, वो मजबूती लाती है और अपने आप को उस वातावरण में ढालने के लिए एक ताकत मिलती है। उसी विषय में इस बात को सराहा भी गया कि विस्थापन होने के बावजूद भी शून्य से कैसे शुरू किया और भारतवर्ष के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हमारे इस वर्ग ने शून्य से आकर के एक आर्थिक स्थिरता प्राप्त किए और एक बहुत बड़ा योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में किया है। सबसे पहले तो मैं हमारा जैसे कि जो परिमंडल है, इस परिमंडल के माध्यम से बहुत सारे काम हो रहे हैं। हमने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उस प्रदर्शनी में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली और विशेष तौर पर करनाल जिले में हमारे बहुत सारे ऐसे जो विस्मरण है उनको डॉक्यूमेंटेशन किया। मैं आपको बधाई दूँगा क्योंकि उन सब चीज़ों को बताने वाले आगे जो है हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे माता पिता ने उस समय देखा है और मुझे तो अपनी एक कहानी की बात भी याद आती है। अक्सर मैं कल ये कोशिश सुना करता था कि जब वो रेल में बैठ करके हमारे बुजुर्ग आ रहे थे तो उस समय में हमारे दादा कहीं ट्रेन रुकी तो वो पानी के लिए से जैसे सभी बच्चे पानी मांग रहे थे तो पानी के लिए वो ट्रेन से ऊपर करके नीचे गए और ट्रेन चल पड़ी। तो मेरे जो परदादा थे, मेरे दादा को अपने जो थप्पड़ मारा उनको पता तो क्यों गया था नीचे, मैंने तुझे कहा नहीं जाना। तो इस तरह की पीड़ाएँ और इस तरह के बहुत सारे समर्थन जो है वो हम लोगों को सुनने को मिलते थे कि उन्होंने कितने कष्ट उठाए और बहुत कष्टों के बाद जहाँ भी विस्थापित हुए उन्होंने अपना एक नया
ये कहा कि हमारे पूर्वज आज का दिन हम लोगों के लिए सुरक्षित करके गए हैं। तो मोहन भागवत जी ने भी एक बात बोली थी, किसी अपने बड़ी अभी की बात है, उन्होंने ये कहा कि जो भी स्थापित हुए उस टाइम में वो सबसे बड़े साहसी थे जिन्होंने जो कि अपने धर्म पर अड़े रहे और धर्म पर अड़ी होकर के अपने धर्म से बिल्कुल नहीं बदले, उसको रखते हुए जो है स्थापित होना मंजूर किया और कष्ट उठा करके आए और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं फिर से अपने इस परिमंडल को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने बच्चों को एक प्रकार का जो मैं कहूँगा प्रशिक्षण दिया है मार्शल आर्ट का, वो बड़ा अच्छा है। और मैं जब हमारे प्रोफेसर साहब से बात कर रहा था, प्रोफेसर प्रधान साहब से मेरे ऑफिस में चर्चा हो रही थी, तो हम लोगों ने इस बात पर भी चर्चा की कि बच्चों के मन से भय हो सकता है कि हमारी पीढ़ी तक वो भय रहा हो, लेकिन अब आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके मन से भय बिल्कुल निकालने की जरूरत है। अगर हो सकता है कि हमारे पहले वालों के वो भय 50% रहा हो, आगे की जनरेशन हमारे 25% रहा तो आगे 0% रहना चाहिए। मैं ज़्यादा न बोलते हुए मैं यही कहूँगा कि बहन ये जो भाग्य के आज हमारे बीच में है उनको भी हम लोग सुनना चाहिए। और मैडम सुमन तो जी की आज हमारे बीच में है, उनके व्याख्यान को सुनेंगे, लेकिन मैं जब भी मुझे आमंत्रण मिला है, मुझे आप सबके बीच में आकर के अच्छा लगता है और मुझे विचारों को साझा करने का मौका मिलता है। और मेरी कतार में ही तो हमारी नई यूनिवर्सिटी बन करके आ रही है। और अभी मैं बात कर रहा था अपने विद्या जी से भी और श्री प्रधान जी से भी कि आने वाले टाइम में हमारी यूनिवर्सिटी जैसे हम NDRI का नाम लेते हैं तो यूनिवर्सिटी का भी नाम लिया जाएगा कि करनाल में दो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है, एक NDRI है और दूसरा महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है। तो ये यूनिवर्सिटी का काम जो है तेजी से चल रहा है और वहाँ पर हॉर्टिकल्चर के विषय पे पढ़ाई होती है। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन वो विषय मैं नहीं छोड़ते हुए मैं फिर से धन्यवाद अदा करता हूँ। मुझे अपने विचार साझा करने का इस मौके पर मौका मिला, आप सबका हृदय से धन्यवाद। और मैं बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ, उन्होंने बड़े अच्छा प्रदर्शन किया। वैसे तो करनाल की ऐसी शख्सियत है जिनको किसी पता की मोहताज नहीं, फिर भी और वर्ष में उनका सब्जेक्ट परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। श्रीमती सुमन चौधरी ट्रांसपोर्ट स्कूल की प्रबंध निदेशक है। शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में अपने समर्पण संघर्ष और निरंतर मेहनत के लिए जाने जाते हैं। इनका विवाह सुप्रसिद्ध अधिवक्ता श्री OP चौधरी जी से हुआ है। सुमन जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा BA में पूर्ण की और इंटरनेट की शुरुआत एक शिक्षिका के रूप में की। कुछ समय पर अध्यापन कार्य करने के बाद इन्होंने स्कूल टीचर की जॉब छोड़कर LLB की शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने इनके बारे में तो मैं क्या बोलूँ। 2006 से आज 20 साल हो गए लगातार सोशल वर्क में लगे। दो कहते हैं बहुत करिए अब मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। और एक बात है, बाकी इधर कोई टीम है जितनी एनर्जेटिक लेडीज हैं, जितने भी पुरुष हैं और लेडीज हैं, बड़े अच्छे तरीके से बड़े मैं सोचती हूँ मन से सेवा लगे, तो ऐसा नहीं होता है। और बाकी आए हुए मेहमान ज़्यादा समय ना लेकर मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूँगी। एक तो वो विभाजन विश्व संगठन के बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये घटना होने की 1947 में, तो क्या अब तक सारे प्रधानमंत्री सोए हुए? ये 2021 में ही मोदी जी ने इसको शुरू किया। ये है सोच, ये मोदी जी की सोच। तो इस सोच में कई संदेश जुटे हुए हैं। वो आप सबको एकजुट करना चाहते हैं, अपनी कौम को एकजुट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितनी
मैं इनको बहुत ये आयोजन करने वालों को इसका बहुत सराहनीय काम है, क्योंकि औरतों को मान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि कब से सुनते आए हैं कि एक कल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, सिर्फ हाथ नहीं होता, मैं समझती हूँ कि पूरा मजबूत होता है, औरत का पूरा मजबूत होता है, महिला पूरे सफल होता है, पर उसको रास्ता दिखाने वाली औरत होती है। पुरुष कामयाबी प्राप्त करता है पर उसके पीछे मुस्कुराहट हो रहा होता है वही औरत। इसलिए जितनी महिलाओं को आज सम्मानित किया जाएगा उनको बहुत बहुत बधाई और कार्य करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत का स्वागत करते हुए हमें हर्ष हो रहा है, जिनका व्यक्तित्व गरिमा, सरलता और सेवा भाव का सुंदर संगम है। आदरणीय रेणु भाटिया जी का हम हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे इस कार्यक्रम की शोभा भी नहीं बढ़ाती, बल्कि हम सभी का उत्साह और गौरव भी बढ़ाती है। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ रेणु भाटिया जी का स्वागत करते हैं। सभी बड़े खड़े हो जाइए। श्रीमती रेणु भाटिया जी व्यवहार के पारिवारिक पृष्ठभूमि में उनके संक्षिप्त रूप में बताना चाहूँगी। आपके दादा, पिता एवं चाचा जी अविभाजित अखंड भारत वर्तमान पाकिस्तान में जनसंघ की विचारधारा से जुड़े रहे। उसके उपरांत जनसंघ की स्थापना के बाद जम्मू कश्मीर में जनसंघ की विचारधारा को आगे बढ़ाया। आप 2000 में राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़ी थी। वर्ष 1987 में पूर्व भी आप उप मुख्यमंत्री सह मंगल सेन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वर्ष 1987 से लेकर 1993 तक पूर्णकालिक कार्यकर्ता, 1994 में मंडल अध्यक्ष एवं उसके उपरांत प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश मंत्री एवं निरंतर कार्यरत रही। मीडिया चैनल पर पार्टी ने बुलंद आवाज के रूप में पहचान बनाई। आपके प्रति स्वर्गीय भाटिया जी ने लगभग 47 वर्ष पूर्व ओटीसी प्रशिक्षण पूर्ण किया एवं जीवन भर सेवा कार्यों में लगे रहे। आपके सुपुत्र वर्तमान में स्विट्जरलैंड में निवासरत आलोक जी के सानिध्य में ओटीसी पूर्ण की। साथ ही दोनों पुत्रियों यूएस में निवासरत का बालकाली में राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति से जुड़ा था। आप सोशल मीडिया में सक्रिय रहती हैं और महिलाओं को बहुत जागरूक करती हैं। आप महिला सशक्तिकरण की सशक्त उदाहरण हैं। आप हरियाणा की महिला चेयरपर्सन रही हैं। उनके पद पर रहते हुए महिलाओं को सुरक्षा, घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, बालिकाओं की सुरक्षा और बाल महिलाओं से जुड़े मामलों पर सक्रियता से अपनी आवाज उठाई। विभिन्न जिलों का दौरा कर महिलाओं और प्रशासन के साथ संवाद भी किया। आज की खूबसूरत शाम में अपनी गरिमा उपस्थिति से विशेष बनाने के लिए हम आपके आदरणीय मुख्य अतिथि का हृदय से आभार करते हैं। भारत माता की वंदे वंदे। पीछे तक आवाज आ रही है? हम लोग सुनते हैं। एक बार सभी बहनें अपने अपने बच्चों को बिठाएं। सम्मान के योग्य इस कार्यक्रम के संयोजक और उनकी पूरी टीम, विवेक प्रधान जी और उनकी पूरी टीम, मंच पर आसीन मेरे भाई वाइस चांसलर मल्होत्रा जी, मेरे अतिथि भाई कपिल अत्रेजा जी, आदरणीय बहन सुमन चौधरी जी और मंच के समक्ष बैठे हुए सभी हमारी बिरादरी से जुड़े हुए, हमारे समाज को मजबूत करते हुए, हजारों तरह की पारिवारिक यातनाओं को सहने के बाद अपने आप को सक्षम करते हुए मुल्तान बिरादरी के सभी सदस्य
मैं भी बैठे बैठे सबको देख रही थी कि किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं। तो 50s से 70s के दिख रहे हैं, 30s से 50s के बीच में कुछ दिखे, और बहुत सारे मुझे बच्चे दिखे। एक चीज हम बड़ी सुंदर कर सकते हैं कि परमात्मा ने हम सबको बहुत सुंदर, बड़े बुद्धिमान बच्चे दिए, और उनकी वाणी को हम सक्षम कैसे बनाएं, सत्य कैसे करें, ये हम सब बिरादरी वालों का, परिवार वालों का दायित्व होगा। और मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी बड़े बच्चे, चाहे लड़कियाँ हैं चाहे पुत्र हैं, सारियाँ को इतना मजबूत करो कि माँ का नाम ले। शिवाजी महाराज माँ का नाम, महाराणा प्रताप जी माँ का नाम, गुरु नानक देव जी भी माँ का नाम। किसी ने पूछा गुरु नानक देव जी का पिता के ना, माता के लिए हाँ, महाराणा प्रताप जी माँ के लिए जीजाबाई। तब माँ का नाम सबको पहले आता है। और माँ का नाम क्यों आता है? क्योंकि माँ जननी है। असा अपने देश की भारत माता, और माता का फर्ज ये अपनी धरती को, अपने परिवार को मजबूत करें। और पहला नियम याद रखो। मेरी बेटी आई है, चली गई, छोटी बेटी है, रोती है। पहला काम याद रखो कि सरो अपनी भाषा को कहना ही बोलो। मेरी ग्रैंड डॉटर को भी मेरी भाषा आती है, चाहे उसको 4 महीना दिखे हैं, पर दिखे जरूर चाहे शरारत करें। जिस टाइम बहुत बोलती है तो बैठे आए गला की माँ डरती है, उस गल को याद रखती है। तो किसी न किसी तरीके से many of you may not be knowing the language yet, but we should know. चाहे सारे जितने भी बुजुर्ग भरा बैठे हैं, बहना बैठे हैं, जितने भी भाषा आती है, जितनी भी आती है, बिकॉज मेरी भाषा ना मिक्सचर हो गई, मुल्तान, दिल वाली, गुवाहाटी, बलुवाली, फरीदाबाद रहना है, तो उससे सारा मिक्सचर है। तो कोई वर्ड वाला, लेकिन समझना जरूर है। माननीय मोदी जी अपने पीए नाल, अपने टीम नाल, माननीय अमित शाह जी नाल गुजराती करना, जो कोई प्राइवेट कर आपस का कोई डिस्कशन है, गुजराती बोले वो नहीं भाषा से। मद्रासी कोई देख तो पढ़ा नहीं अपनी भाषा, पढ़ा भी ना अपनी भाषा। तमिल देखे तो, मलयालम देखे तो, बंगाली देखे तो, कोई अपनी भाषा नहीं बोलता। असल में दर्शन किस गल के दर्शन इस वजह से the way you teach your children ABC, teach them अपनी भाषा में राम राम करने की, दादे को आपना है, की दाढ़ी को आपना है, कि मैं नानी को आपना है, कि मैं दादे को आपना है, ये जरूर सिखा। सबको पहला अगर तुम्हारा कोई मजबूत सिस्टम होएगा तो महिलाओं द्वारा अपनी भाषा को मजबूत करें। मैंने लाइन 5 मिनट का पूरा भाषा बोलते इस तरह से आता है कि सबको मजबूत अपनी विद्या, अपनी वाणी होती है, और अपनी वाणी अगर मजबूत होए कोई कुछ नहीं कर सकता। आज का मेरा विषय है वो है असली लोग किस प्रकार साढ़े बुजुर्गों ने विभाजन ऋषि का तंज देखा, किस प्रकार लोग प्रताड़ित हुए, किस प्रकार हत्याएं हुई। मिक्स करती हूँ इंग्लिश हिंदी, बिकॉज नई बहुएं, नई लड़कियाँ, अपग्रेडेड बच्चे, उनको हिंदी में भी समझ आ जाएगा। मैं उस परिवारों से आती हूँ जो 3 बार विभाजन का तंज सह। मैंने अपने जीवन में, मेरी 57 एज है, मैंने अपने जीवन में कश्मीर का तंज देखा है, क्योंकि मेरा जन्म कश्मीर का है। और मुझसे पहले मेरे डैडी लोगों ने पाकिस्तान वाला देखा। जब 47 का विभाजन हुआ, उसमें मेरे दादाजी और मेरे ताया जी का परिवार आया, कुछ महिलाएं हुई,
मेरे डैडी की 14 वर्ष हुई। तो मेरे आधे परिवार को उस गाड़ी पे भेज दिया गया, आधे परिवार को सेकेंड राउंड में चलाना था। तो उनको मीरपुर के माध्यम से पीओके जो अब है हमारा, उस माध्यम से भेजा गया पीओके, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान के पास है। 2 वर्ष तक हमारे परिवारों ने, हमारे 20,000 मुल्तानियों ने, देने वालों ने, कोहाटियों ने, पंजाबियों ने, बनू वालों ने बहुत बरातियाँ जितनी भी हमारी हैं, अरोड़ा, मल्होत्रा, खन्ना, अद्रेचा, ये सारे परिवार मिलकर, मतलब जितनी भी हमारी सब कास्ट हैं, इन सब ने मिलकर 20,000 लोगों ने पीओके वाले पाकिस्तान में भी 2 साल तक बहुत दुख देखे। और वहाँ से फिर जब बताया गया, जब पीओके भी नेहरू ने, उस जालिम नेहरू ने जब पीओके भी पाकिस्तान की तरफ हो गया, तब मीरपुर से हमारे लोग आए, जिसमें 18,000 लोग भी हमारे कट गए। हमारे मामे के बहुत परिवार, सुरेंद्र भाटिया, गिरधारी भाटिया, पीओके के चेयरमैन बने हैं मेरे मामा परिवार में। तो बहुत से हमारे उस परिवार के लोग भी उसमें कटे गए। और उसी से बचकर मेरे 2 ताए, मेरे डैडी 14 वर्ष की आयु थी, और मेरी एक बुआ जिनको मर्दों के कपड़े पहना के लाए। आपके इसमें फोटो कैमरे की बोर्ड पर लगाओ, जो एक ट्रेन की फोटो है, जो डाक रेल की गड्डी जिसको हम कहते हैं, डाक रेल की गड्डी मशहूर की जो कटते हैं, उस गड्डी में आगे इंजन पे 15-20 लोग बैठे हैं, पगड़ियों वाले बुजुर्ग। एक व्यक्ति उसमें है जिसने लाठी पकड़ी हुई है, वो 35 से 40 की एज का, वो मेरा रेल ऊपर है, वो मेरा रेल ऊपर। उतनी बुआ हमारी होती थी, अब तो गुजर गई, 15-20 साल 25 साल पहले गुजरी। उनका वो हस्बैंड था, 2 बेटियां थी उनकी बुआ की, जिन 2 बेटियों को, और जब ट्रेन चल पड़ी तो ये कुछ आदमी ये आगे फ्रंट में बैठे थे, जो फोटो देखते हैं। हमारे परिवारों को 2 साल लग गए ढूंढते हुए कि मेरा आदमी कितने गया, मेरा आदमी कितने गया होता। जब उन 4-5 लोगों को ढूंढा गया अलग अलग, कोई रामपुर, कोई मुरादाबाद, कोई कानपुर, कहीं कहीं चले गए। जब उन 5 आदमी जो पगड़ी वाले बैठे हैं उनको ढूंढा गया कि ये कौन हैं, कितने हैं, 8.5 भी थे बैठे हैं, वो कितना गए, तब पता लगा कि 3 आदमी मेरे बुआ जी का हस्बैंड डंडी वाले, और उनके साथ 2 बैठे हैं। और ये जब ये ट्रेन चली, जैसे ये ट्रेन पास हुई, उसी के आगे गिर के कटके मर गए। तो वो हिंदुस्तान तक पहुँचे ही। तो मेरी बुआ जब हमें बात सुनाती थी, हम बड़े छोटे थे, तो वो यही कहती थी, पाकिस्तान कटे ही ना लगे बनो, गड्डियाँ पे पकड़े ही ना लगे बनो। इतना उनके अंदर दर्द था, जिसका आई थिंक 9 या 8 या 9 ईयर्स की उनकी शादी थी, प्लीज मेरा फोन बंद कर। तो ऐसे ऐसे तंज जिन्होंने देखी, लेकिन हमारी वो बुआ, काश वो जिंदा होती। हालांकि आज अगर वो होती तो 100 के आसपास होती, पर काश वो जिंदा होती तो वो आपको बताती कि उन्होंने उन जालिमों से बचने के बाद अपनी बेटियों को कितना मजबूत किया। कोई डरना नहीं, जैसे अभी गीत में आपने बोला, हम हिंदू हैं, हम शेर हैं, उन्होंने हम बेटियों को बोला, ऊपर शेर नहीं बढ़ना ने, शेर नहीं निताई में मुसलमान तोड़ चाह के देखते सर, ऐसे हुआ क्योंकि वो डरी हुई, उसने देखा था जिनकी सगाई हो चुकी थी, और उनका, और मेरी उस बुआ के मंगेतर को खंजरों से उनके सामने मारा, वही पर पाकिस्तान। तो बुआ ने वो देखा, उसके बाद वो बुआ पूरी जिंदगी ऐसे जिंदा लाश की तरह रही, ना बोलती थी, ना शादी करती थी, कुछ नहीं बोलती थी, रोटी रख दो थोड़ी देर देखती थी, फिर बहुत सारा रोती थी, फिर 2-4 दिवाई खा के छोड़ देती थी। ऐसे करके उसने 72 साल की उम्र तक जिंदगी काटी। तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब ऐसे खतरनाक टाइमों में हमारे परिवारों पे क्या क्या गुजरा। आज हम सबकी मौज है, मेरे समय आप सबकी मौज है कि हम कहाँ कहाँ नहीं जाते, कुरीतियों के शिकार बनते रहेंगे, बार बार ऐसे होगा। एक बार का हुआ मेरे परिवार के साथ, बहू से हिंदुस्तान आ गए,
दूसरी बार तब हुआ जब मीरपुर से वापस हिंदुस्तान वाया जम्मू कश्मीर आया। जम्मू कश्मीर में हमारे साथ कब हुआ? 1990। आज भी आप में से कोई अगले साल कश्मीर जाना चाहता हो या कोई गया हो तो जहाँ वो डल लेक शुरू होता है, जहाँ हाउस बोट शुरू होते हैं, वहाँ पे कभी देखते हुए घूमते हुए जाना। पैसिफिक होटल बना हुआ है आज की डेट में भी, और हमारा 2700 गज का बंगला आज भी उन मुसलमानों ने कब्जा किया और उस जगह पर पैसिफिक होटल बना है। क्योंकि मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं तो मैं हर साल जब भी श्रीनगर जाती हूँ उसी होटल में रुकती हूँ। उनको नहीं पता मैं इस बड़ी मार्केट हूँ उस जगह, लेकिन मैं वहीं रुकती हूँ और उसी फ्लोर पर रुकती हूँ जहाँ डैडी का बेडरूम था, डैडी का। और हमारे साथ क्या तीसरी बार जो नरसिंहार हम सबके साथ हुआ, हम हिंदुओं के साथ कश्मीर में हुआ। कश्मीर फाइल्स में तो बस इतना सा दिखाया गया, बहुत थोड़ा। अगर आप सबने कश्मीर फाइल्स देखी हो और देखनी चाहिए, 2 पिक्चरें अपने बच्चों को जरूर दिखाओ, बेटे कश्मीर फाइल्स और केरला टाइम्स, केरला स्टोरी, ये जरूर दिखाओ। मैडम मैं आपको निवेदन करूंगी आप स्कूल में भी दिखाओ। आयोग के नाते तो हमने पलवल मेवात के कई स्कूल में चलवाई ताकि बेटियों को पता हो किसके साथ रिश्ता करना है, किसके साथ नहीं करना। अब मैं माननीय जुडिशल जी की थीम पर आती हूँ अपने इंट्रोडक्शन देने के बाद कि मैं कौन से विभाजन विभीषिका के परिवार से आती हूँ। अब मैं आपको ले जाऊंगी अपनी उस बात पर कि अब हम महिलाओं को, हम बेटियों को आगे सुरक्षित कैसे करें। मत सोचो कि वो जालिमी खत्म हो गई, नहीं। आज भी अगर मैं आपको हरियाणा की यूनिवर्सिटी का नाम लिए बिना बताऊं, आप लोगों ने न्यूज़ों में तो देखा ही होगा, 160 लड़कियों को लव जहाज से बचाया। लेकिन हम सारे क्या सोचते हैं, वाह सारा बच्चा तो उस यूनिवर्सिटी पढ़ता है, असल फीस भर सकते हैं क्योंकि 8 लाख 10 लाख 15 लाख की फीस है तो बड़ी चौड़े होकर हम बोलते हैं। लेकिन तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी बेटी इतना किन्हें फंसनी चाहिए, क्या क्या उसके नाम मिला गया है, ये सोचना होगा। एक लड़की 2.5 साल से अपने घर से जा रही थी, डॉक्टर की बेटी, उसके माता पिता दोनों प्रोफेसर हैं डॉक्टर की यूनिवर्सिटी। 2.5 साल से वो बच्ची उस यूनिवर्सिटी से गई थी। उनका हमारे पास मिलना जुलना हुआ, उन्होंने हमें बताई बात। अब मेरे हटने से 8 जून को मैं हटी हूँ, तो यूँ समझ लो 8 या 10 मई को हमने वो लड़की मिली है। और वो लड़की का ब्रेन इतना वॉश हो गया है कि वो माँ से बात नहीं करना चाहती, डरती है कि मैं अपने माँ बाप से बात नहीं करूँगी। उस लड़की का परिवर्तन कर दिया गया, उसका नाम पता नहीं कौन सी दीक्षा शर्मा या कुछ ऐसा, पंडित परिवार की लड़की है, ऐसा कुछ नाम है, उसका नाम जोया कर दिया गया। इतना उसका ब्रेन वॉश हुआ है। और अब जब मैंने उस लड़की से मुलाकात की, कई बार मैंने वाइस चांसलर जी जानते होंगे, उसने देखा होगा, मैंने कई बार उस वाइस चांसलर को तकलीफ किया, डांटा, दबाया। उनके रजिस्ट्रार आए, बात का जवाब नहीं देते थे। हम पूछते थे लड़की कहाँ है, कहते पता नहीं, मैंने तो वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो यूनिवर्सिटी की, आपकी यूनिवर्सिटी से लड़की गायब। अब पता लगा उस लड़की का धर्म परिवर्तन भी हुआ, उसको लड़की से बॉय बना दिया। और उसी यूनिवर्सिटी में हमने जब छापा मारा तो हमें ये पता लगा 70 से 80 लड़कों को लड़की, लड़कियों को लड़का बना दिया। ये क्यों? क्योंकि हिंदुओं की औलाद पैदा ना हो। एक और जगह पे आपको बात बताऊं जो इससे लिंक करती है कि आज भी हमारी आज़ादी बरकरार नहीं हुई है। हम अभी भी पाबंद हैं अगर हम इन चीज़ों में फंस जाते हैं। आज हम अभी भी गुलाम हैं उन लोगों के, अगर हम उनके झांसों में आ जाते हैं, उनके चुंगल में फंसते हैं। आज एक विचित्र बात आपको बताऊंगी, एक लड़की का विवाह हुआ कहीं 5, 6 साल 7 साल विवाह हो गए, उसका बच्चा नहीं पैदा होता। सास ससुर जैसे रूटीन में हस्बैंड वगैरह करते
करते हैं, चेकअप कराएं, क्या बात है, IVF कराएं, पता करें कि बच्चा क्यों नहीं पैदा हुआ। लड़का तो ठीक है, दोनों का चेकअप हुआ, दोनों का वो ठीक है, लड़का भी तो ठीक है, नॉर्मली लोगों के दिमाग में आता है कि लड़का भी कमजोर ना हो, बच्चा ना पैदा कर सकता हो, ये दिमाग में आती है बात। और लड़की को भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। जब उसको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गए, उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, सारा कुछ हुआ, तो डॉक्टर एकदम शॉक, वो कहती है ये तो हमारा रिसर्च का विषय बनता है कि लड़के की बच्चे लाने नहीं है, लड़की बच्चे लाने नहीं। डॉक्टर भी बड़ी हैरान, ये कैसे हो सकता है कि बच्चे लाने ना हो। जब गहराई पर बात रही, बच्चे लाने कैसे नहीं, डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा भाई ऐसा तो कोई करिश्मा हो नहीं सकता कि बच्चेदानी के साथ लड़की पैदा ही हो। पीरियड्स आते हैं, सारा कुछ होता है, सब कुछ ठीक है। पता लगा ये बहुत गंभीर विषय है सुनने का। पता लगा उस लड़की से जब पूछा गया बेटा क्या बात है, ऐसी क्या बात थी कि नहीं क्या चक्कर है, कोई ऐसी बात तो नहीं। बहुत गहरी बात करने के बाद लड़की ने बताया यूनिवर्सिटी में मेरा किसी लड़के के साथ रिलेशन था, मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा अबॉर्शन हुआ। अब वहाँ क्या किया जाता, अबॉर्शन के टाइम बच्चेदानी। अब लड़की को तो नहीं पता ना मेरे अबॉर्शन के टाइम बच्चेदानी होती है, उसको तो नहीं पता, उसको लगा अबॉर्शन हो गया था, तो उसको ये तो बात हुई तब 5 साल बाद, शादी 6 साल बाद। तो हिंदू बच्चा ना पैदा हो, हिंदू औरत बच्चा जन्म ना दे सके, हिंदू कैसे कैसे काटने हैं, मारने हैं, ये मुहिमें चल रही हमारे देश, जिनके लिए हम सबको सजग होना। अमन जो है अफजल बना होता है, अफजल हमारे बच्चों के साथ दोस्ती अमन बन के करता है। क्या कर रहे हैं, अफजल बन के भी तो दोस्ती कर सकता है। कोई हमारी लड़की करना चाहे तो करते ही नहीं, बड़े बड़े स्टार्स ने करी नहीं आजकल। देखिए आज रोज न्यूज में आप नाम सुनते हैं, जो बहुत भारत को कहते हैं हिंदुस्तान में बड़ा करता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि हम हिंदुओं को जड़ से मारना चाहते हैं। और हम सबको विचार करना होगा कि छोटी सी छोटी बच्ची को भी हमें बिना जाने पहचाने किसी के साथ नहीं चाहिए। कल की परसों की अगर आप न्यूज़ देखो, यूट्यूब पे अगर आप खोलो, 18 महीने की बच्ची का 18 साल के लड़के ने रेप किया, उस माँ की हालत देखो और उस बच्ची का मुंह देखो। जो बच्ची आईब्रो गिरा रही है, बड़े ऊंचे नीचे कर रही है, बोल नहीं पा रही माँ को कि मुझे हुआ क्या। या आपने न्यूज़ कल परसों की देखी होगी, रिश्तेदार सब कोई भरोसा नहीं। मैंने अपने 4.5 वर्षों में लगभग 15,000 केस सुने और सॉल्व हुए। 15,000 केसों में 60 से 70% केसेस हुए रिश्तों के। क्या जमाना आ गया है, क्या पाप होता जा रहा है, क्या हम कहाँ जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले बेटी की शादी करी है, थोड़े दिन बाद दामाद का मन माँ पे आ जाता है साथ और भाग जाते हैं। थोड़े दिन पहले बेटी की शादी करी है, वही बेटी कहती है नहीं मैं तो अपने पापा के साथ रिश्ता रखती हूँ। बाप बेटी, कभी मैंने देखा इतनी लंबी माँ बन के लड़की खुश है और मीडिया के इन्फ्लुएंसर को इंटरव्यू दे रही है। हाँ तो क्या हो, मुझे अपना बाप पसंद है, जिसने पैदा किया है उसके साथ रहने में हर्ज किया है, गैर के साथ रहने के बदले। ये इसलिए नहीं हुई। हम चिंता करें इस बात की कि ये क्यों हुई, कौन है हमारे बच्चों के दोस्त हैं, कौन सहेलियां हैं, क्या जानते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं। आजकल हमारे छोटे बच्चों को 8-10 साल के लड़के लड़कियों को फंसाने का एक मोबाइल बड़ा अच्छा तरीका है। 3 मिनट वो अपना जिनी है जॉनी देखेंगे और जो भी उनके बच्चों के होते हैं साइना वाला देखेंगे, इधर उधर कुछ देखेंगे। 3 मिनट के बाद 4 मिनट के बाद बच्चा को वो देख रहे हैं, अचानक वो हट जाएगा और कोई
बच्चा वोट करो तो एक बार इधर उधर देखता है, कोई देख तो नहीं रहा, नहीं देखता तो देखने लग पड़ता है। हरियाणा के लिए एक स्कूल का 4वीं कक्षा का लड़का 2री कक्षा की लड़की घबराई हुई थी, रोज घर बोलती थी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मंडे आया तो उसकी माँ ने उठाया स्कूल में, जो लड़की रोती है नहीं जाऊंगी। माँ हैरान, इतनी इंटेलिजेंट बच्ची है स्कूल क्यों नहीं जाती, उसने कहा क्यों नहीं जाना, मुझे रीजन बता। मैम ने मारा, प्रिंसिपल ने मारा, सर ने मारा, स्पोर्ट्स टीचर ने मारा। कहती है वो ना भैया है ना, वो एक भैया है, वो इंटरवल रिसेस पीरियड इंटरवल, उसमें मुझे कहता है यहाँ टच कर, यहाँ टच कर। 4वीं कक्षा का बच्चा। अब उसकी माँ परेशान हो गई, उसने आई स्कूल प्रिंसिपल को बताया मेरी बेटी को कोई लड़का स्कूल का 4वीं क्लास का ऐसे कहता है, देखो चेक करो क्या है, कौन है। प्रिंसिपल ने प्लान बनाया, स्पोर्ट्स टीचर उधर खड़ा हो गए, टीचर उधर दूर खड़े खड़े रिसेस में, और बच्ची को कहा कि उसी जगह पर रिसेस में जाना जहाँ पे जाती है रोज। वो बच्चा आएगा तो हमें बताना कि ये वाला है। हम सारे आसपास खड़े, बच्ची को भेजा गया। जैसे ही वो बच्ची हुई वहाँ गई, वो लड़का आया जो रिसेस में आया, तो जैसे उसने लड़की को बोला लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी यही है, यही है, यही है। तो तब उनको पता लगा कि कहाँ से मुझे पता लगा, बेटा मम्मी पापा बुजुर्ग होते हैं। तो मम्मी पापा ने सोचा कहीं हम तो नहीं अपने बच्चों को बिगाड़ सकते, हमको नहीं कारण, इसलिए हमें बहुत सोचना होगा कि किस तरह से हमें अपनी अब की बेटियों को मजबूत बनाना है। मैं बधाई देती हूँ जोगिंदर प्रधान जी को, जिन्होंने ये जो बच्चा का मैंने देखा सेल्फ डिफेंस, मैडम के स्कूल में भी है बिल्कुल सेल्फ डिफेंस अकेडमी फॉर वुमेन है, जिसमें हम 20 डेज 20 स्टेप्स सिखाते हैं। बहुत बेहतर काम है, कम से कम अपनी डिफेंस करना सीखें। हर लड़की, हर मम्मी, सब पति जितने यहाँ बैठे हैं अपनी पत्नियों को गाड़ी चलाना सिखाएं। 2 बातें, आपका मोहताज ना रहे, ये आसान का शामिल है। ये अपनी बेटी को गाड़ी सिखाओ, स्कूटी सिखाओ, बाइक सिखाओ। कोई लड़का उससे छेड़े, उसको लात मारे, उसकी बाइक लेके भाग जाए, अपनी सेफ्टी के लिए कब कर सकते हैं, जब खुद आएगा। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं बेटियों को सुरक्षित बनाने की, और वो कौन बना सकता है, सबसे पहले माँ। हरियाणा के स्कूल की आपने बात सुनी होगी पिछले दिनों, एक ही स्कूल में 8 लड़कियां प्रेग्नेंट, मैंने छापा लगाया। 8वीं 7वीं 8वीं से लेकर 12वीं तक माएँ अंधी थी, माइनर नहीं देखा, 9वां महीना 8वां महीना दिखता है, और एक बच्ची का तो स्कूल में बच्चा होता है, दिखता है टीचर को, प्रिंसिपल किसने किया, किसी के मामे ने, किसी के पड़ोसी ने, किसी के रिश्तेदार। लेकिन सिखाना किसने, हम औरतों ने। हम औरतों अपना जेवर ऐसा बनाओ कि वो संतान के काम सोना ना आए, जेवर बनाओ, वर्ड्स का जेवर बनाओ, संस्कार का जेवर बनाओ, उसको जमीन को जिंदा रखने का, उसको शेरनी वाली भाषा बोलने का, वो जेवर है सोने चांदी कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं आना। मैंने अपने अरबपति बाप को, माँ को मरते देखा अपने सामने, उनकी लाश, उनकी डेड बॉडी, मेरे छोटे 9 महीने के भाई, 2.5 साल की बहन की खुद मैंने अर्थी देखी है। खरबपति बाप, जिसके पहले जन्मदिन पे इंदिरा गांधी आई, जिसके हर जन्मदिन पे शेख अब्दुल्ला आता था। ऐसा रॉयल लिविंग, ऐसा रॉयल स्टाइल, जिन दिनों में हमारे मुल्तानी, पंजाबी, बंगाल लोगों को गाड़ी नहीं पता होती थी, हमारे पास शेवरलेट गाड़ियाँ थी कश्मीर में। इतनी तरक्की करी मेरे पिता और दादा ने, लेकिन अपने सामने मरते हुए। पर दादाजी की एक बात, हर रोज शाम को जब वो पाठ करते थे तो हम जॉइंट फैमिली के 12-13 बच्चे बैठते थे, तो दादाजी एक सिक्किया देते थे। वो सिक्किया आप लोग दे सकते हो, ये थोड़ी भी दादाजी देते थे, अरे आप भी तो दादी बन रहे हो, आप भी तो नानी बन रहे हो, थोड़ी वो दादा था तो दादा ही वही रहेगा, हमने नहीं बनना कभी। रोज बच्चे को एक सीख दो। हमारे टाइम कोई और सिक्किया थी, आज जरूरत किसी और सीख की है। हमारे दादाजी हमारे को बोलते थे, उत्तर तो सारे जिला है ना, रॉयल बच्चे हो, रिच ना हो,
रॉयल रिच नो। अब हम छोटे छोटे बच्चे पाठ खत्म होते ही कहते थे खेलने जाओ, हम कहते थे दादाजी को प्रायवाची शब्द नहीं आते। रॉयल और रिच में क्या फर्क है? वो भी अमीर होता है, वो भी अमीर होता है। अब समझ आता है रॉयल क्या है। इसलिए मुल्तानियों, बड़ों वालों, देर वालों, बात को बांट लो, अपने बच्चों को रॉयल बच्चा बनाओ, अपनी बेटी को रॉयल रानी बनाओ। उसको ये चश्मा मत डालो ये घूंघे होने चाहिए, हमारे पास ये सब होना चाहिए, नहीं। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके अंदर कोई उसके साथ बुरा करे उसका मुंह तोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। ये गहने आज की डेट में काम आएंगे, सोने चांदी नहीं आएंगे। नहीं तो आपके दादे दादियों के भी और मेरे दादे दादियों के भी मुल्तान में, पाकिस्तान में सोने चांदी रह गए, खाली है। मेरी सास कहती है मेरा 100 तोले सोना है। हम हंसते जाए थोड़ा सा चांदा होना डाल बहुओं के लिए, हम हंसते हैं। तब मेरी सास कहती है तेरे की पता पुत्र कि मैं तेरे ऐसा निकले तीना भर भर के सोने छोड़ के आया, दबा के आया कि फिर आ फिर कहाँ। इसलिए रॉयल्टी रिचनेस में फर्क समझाओ बच्चों को, इधर उधर की भाषाओं से बचाओ, अपनी भाषा सिखाओ ताकि वो आपको कोई बात कर सके। उसके साथ ऐसी सखी बनते रहो ताकि वो आपको कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती बता सके, हर बात अपने मन में कर सके। तभी आपकी बेटियां सुरक्षित है। बोलने को बहुत कुछ है लेकिन मैं कम बोलूँगी। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं जोगिंदर जी के इजाज़त से फिर से कराऊंगी। मैंने अपने बीच में रेणु चावला को बुलाया चंडीगढ़ से, वो स्पेशल है। अपने स्कूल में मैडम आप और अतेजा भैया वाइस चांसलर जी इस बहन ने, ये भी हमारे को बताना है, इस बहन ने ऐसा वो स्टार्ट करा है कि बेटियों को क्या सिखाना है नाटक के रूप। अपनी यूनिवर्सिटी में चलाओ, हर बेटी को इसने भगत सिंह बनाया और हिंदुस्तान की पहली भगत सिंह महिला है, पहली भगत। और जितने भी इसके अंदर इसके नाटक मंचन में आर्टिस्ट हैं वो सब बेटियां, ताकि सारी स्ट्रॉन्ग हो। अगला इसका बन रहा है कैसे बचूं लव जिहाद से, तो इसका अगला नाटक मंचन हुआ है। तो बेटियों को आपको बताना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। सादा सादा जमाना गया, वो जमाना बदल गया। लड़कियां कहते हैं शादी नहीं करेंगे, कुत्ता पालेंगे, शादी नहीं करेंगे, बच्चा नहीं पैदा करेंगे। बच्चे नहीं पैदा करोगे, शादी नहीं करोगे। कई लड़कियां पढ़ने जाती हैं तो कहते हैं हमारे फिगर खराब होते हैं, हमारे तो 3 बच्चे हैं, मैं तो नानी भी हूँ, दादी भी हूँ, हमको नहीं लगता कहीं से डिस्टर्ब हुए हैं। लेकिन यही सोच हम बेटियों की बदलनी है। फिगर से कुछ नहीं होगा, जिगर से होगा। जिगर मजबूत होना चाहिए, वही होना चाहिए और वही मेरी सारी बहनों का और उनकी बेटियों का होना चाहिए। तभी हम असली आजाद, तभी वो जो वक्त का विभाजन नहीं रिश्ता था वो निकल गया, उसको हम भुला नहीं सकते। लेकिन आने वाला वक्त कैसे संवारे इसके ऊपर हमें वर्क करना होगा। जय भारत, जय खत्म नहीं हो सकती। इतनी विभ्राट, इतनी विभीषिका कि हम 1 महीना तक ये कार्यक्रम चलाते रहे और कहानियाँ लोगों के सामने आती रहे तो खत्म नहीं हो सकती। इतनी हर किसी मैम आगे आ जाओ आप। शोर बढ़ाकर सम्मानित करेंगे, इनका अभिनंदन करेंगे। यस मैम, सामने देखिए प्लीज।
पाँच सीख रहे हैं, 10 ज़्यादा हो जाएगा। ये सर सामने मैम इधर देखो। यस मैम नारी जब आगे बढ़ती है तो केवल एक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, एक परिवार, एक समाज और आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ती है। इसी भावनाओं के साथ हमारी होगी बाद में मतलब इधर देखो, फटाफट इधर देखो, इधर एक्शन में। सामने देखिए, इधर दे दो सामने मैम प्लीज सामने। प्लीज यस, इधर देखिए सामने। मैम सामने, इधर सामने मैम। यस मैम इधर सामने मैम, इधर सामने देखो, इधर। ओके भाई साहब आ जाओ, भाई साहब आ जाओ। इधर देखो, ओके मैम इधर सामने देखिए, मैम सामने देखिए। कोई भी महिला रह रही है ऐसे नहीं जाने देंगे। वो सम्मानित महिला है, उसे सम्मान मिलना चाहिए। आगे आइए और अपना सम्मान पाइए। मैम इधर सामने देखिए। मैं अपने नाम सविता बाबू जी, नीलम रानी जी, पूनम शर्मा जी, गीता रानी जी, ओके थोड़ा शील्ड आगे कर। ओके यस, इधर देखिए मैम सामने करिए। देखो जी सामने। ओके सामने ओके मैडम अपना आशा ना लें। बाहर में छोड़ोगे। नाम बोल रहा हूँ, नाम जी सोनिया नाम जी सही इधर देखिए सामने।
ओके एक मिनट इमरान साहब, ओके 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 जी फोन पीछे कर लो, हटो इधर सामने, मैम इधर सामने, इधर देखो, ओके ओके तो साथ ही ये ओके ओके हाँ जी देखो तो सामने देखो जी बिना आज का आयोजन संभव नहीं था। मैं भारतीय मुल्तानी यात्रा प्रबंधक की तरफ से सब हाँ जी प्लीज भाई साहब पीछे दो प्लीज। हाँ जी ये सामने ओके ये ओके